गुड मॉर्निंग गाइस। ओम गणपति नमः। सुबह हो चुकी है और अभी सुबह बज रहे हैं 5। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं और अब मैं आयुष को उठाऊँगी और उसको पढ़ना है, उसका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है तो उसको उठाने जा रही हूँ। मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बट उठाना तो है। आप देख सकते हैं कि अभी ये सुबह का 5 बज रहा है और मैं अपने टेरेस पे आके आपको ये वेदर दिखा रही हूँ। वेदर बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह ठंड टाइप रहता है। आजकल वेदर ऐसा ही है, थोड़ा गर्मी, फिर थोड़ा टाइम के बाद ह्यूमिडिटी हो जाता है पूरा। बट सुबह मॉर्निंग उठे बहुत अच्छा लगा और आप देख सकते हैं मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट्स अभी भी जल रहे हैं, मतलब कि अभी बहुत अर्ली नहीं हुआ है, रात ही टाइप से फीलिंग आ रही थी कि मैं 1-2 बजे उठ के दिखा रही हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही हूँ कि 5:08 हो चुका है। आयुष बेटा, आयुष बेटा उठो, 5 बज रहा है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, एग्ज़ाम है। उठो, रिवीजन करना है ना। उठ जाओ। आप देख सकते हैं कि आयुष उठ के फ्रेश हो गया और फिर अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। वो सुबह एक बार रिवीज़न करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 3 बजे 4 बजे, लेकिन सुबह रिवीज़न करके ही जाता है वो एग्ज़ाम देने। और ये भी कहना है कि सुबह सुबह पढ़ाई याद भी रहती है। और फिर मैं आयुष को फ्रेश होने चला गया तो मैं जल्दी जल्दी सोची कि कुछ कपड़े मैं मशीन में डाल दूँ, जिससे कि काम थोड़ा सा होता रहेगा। टाइम लगा दूँगी कि 1 घंटे में ये काम कर देगा सारा। तो मैं धीरे धीरे कपड़े डाल रही थी और जब भी मैं कपड़ा डालती हूँ ना तो उल्टा करके डालती हूँ, जिससे कि कपड़े ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे से मेंटेन भी रहते हैं। तो कभी भी मैं सीधा कपड़ा नहीं डालती हूँ। ये मैं अपनी मम्मी से सीखी थी। मेरी मम्मी जब भी कपड़ा धोती थी, रखती थी ना, तो सब उल्टा करके करती थी और जब फ़ोल्ड करती थी तो सीधा कर लेती थी। और फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़े डस्ट हो गए क्योंकि बारिश वारिश हो रहे हैं तो थोड़ा सा डस्ट आ ही रहे हैं, आंधी चलता है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी क्लीन ही कर लूँ, क्योंकि जब आप काम करने जाते हो ना तो आपको ना बैक टू बैक आपको काम ही दिखता रहता है। फिर मैं सबको वॉश कर ली, अच्छे से साफ़ कर ली और सबको अच्छे से सेट कर दी, क्योंकि ये सारे काम ना खुद करने पड़ते हैं। हेल्पर दीदी इतना नहीं कर पाती हैं और इतना ध्यान भी नहीं देंगी, क्योंकि घर आपका है, आपको ध्यान देना पड़ता है। और मुझे जब भी कहीं कुछ दिखता है ना तो मैं लग जाती हूँ। मैं फिर मेरे को टाइम भी नहीं पता चलता है कि कब से कर रही हूँ, कितना टाइम है। और जब मैं आरव को स्कूल छोड़ देती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो अच्छा है, वो चला गया, टेंशन नहीं है। मैं आयुष का नाश्ता भी बना दी हूँ, तो अब मैं सारा चीज़ अच्छे से करूँगी, साफ़ कर रही हूँ। और लेडीज़ का तो यही काम है कि मॉर्निंग आवर में तो आयुष उसको अभी पढ़ मल्टीपल्स रहा काम है। मिलते हैं। मैथ्स हो गया। मैथ्स हो गया। अब मैं पूजा कर लेती हूँ और तुम भी जाके नहा लो, ठीक है। नहा के क्या खा के जाओगे? कुछ भी खा लूँगा। ये कुछ भी का क्या रेसिपी है, ज़रा मुझे बताना। ये कुछ भी क्या बनता है, किस चीज़ का होता है? मुझे तो नहीं पता बेटा देखती हूँ। चलो चलो, उठो उठो, लेट हो जाओगे। चलो गेट अप। देख सकते हैं गाइस, ये मैथ्स बुक पढ़ रहा है और ये पूरा सुबह से लगा हुआ है पढ़ाई में। चलिए सभी लोग इसको ऑल द बेस्ट बोलिए, एग्ज़ाम अच्छा जाए इसका, और मेरे तरफ से भी ऑल द बेस्ट। चलो बेटा गेट अप, चलो चलो। फिर मैं पूजा करने आ गई। मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ। और सुबह सुबह ना सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से एक अजीब सा एनर्जी भी आता है बॉडी में,
लोग कहते हैं कि गणपति जी के बाद आप सूर्य भगवान का पूजा कीजिए, जल दीजिए और उसके बाद तुलसी मैया को पूजा कीजिए। ये मैं बहुत शुरू से करते आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी आप जल दोगे ना, तो आपके बॉडी में भी एक अजीब सा एनर्जी आता है, एक लाइट्स आते हैं। तो मैं ये हमेशा करती हूँ, अपने सुबह उठ के अपने भगवान को हाथ भी जोड़ती हूँ और माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कल कोई गुनाह हो गया हो या कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। फिर मैं तुलसी मैया को प्रणाम करती हूँ। मेरे ससुराल में बहुत लोग धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने देखा भी कि मम्मी लोग कैसे पूजा करती हैं। बहुत चीज़ तो मैं ससुराल से भी सीखी कि पूजा करने का तरीका। बड़े लोग अच्छे से जानकार होते हैं, वो पूजा करते हैं और मतलब भी बताते हैं। तो उन्होंने यही सब मुझे बताया था कि पूजा इस तरह से करना चाहिए, तुलसी मैया को टीका लगाना चाहिए, सिंदूर करना चाहिए। फिर मैं पूजा करने के बाद किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद मैं अपना चाय चढ़ा चुकी थी, बना रही थी। और बिना चाय के तो आजकल मतलब क्या बोलूँ, एनर्जी नहीं आता है मन में। तो मैं पूजा करने के बाद ही पानी और जल कुछ भी पी रही हूँ, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और सावन में मैं जल चढ़ाती हूँ शिव शंकर को। अच्छे से देना पेपर, ओके? नहीं भाई, नहीं होगा। और भगवान तुम्हारा सब अच्छा ही करेगा। भैया इसी को थोड़ा करना ज़्यादा तेजी जा रहा है, ठीक है ना? आयुष चला गया एग्ज़ाम देने के लिए, और अब आरब भी सुबह 7:30 है, उसका आज छुट्टी है। तो उसने बोला कि आज अभी मैं कुछ अभी खाऊंगा नहीं, खाने का मन नहीं है, तो मैं उसको दूध दे रही हूँ और इसी बहाने वो दूध भी इंटेक करता है। और उसके साथ मैं फ्रूट्स का ये दे रही हूँ, चकोस, ये देखो ये वाला रहता है और बहुत अच्छा लगता है उसको। तो कभी कभी उसको सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो वो बोलता है कि मुझे यही खाना है, तो मैं उसको एक टाइम के लिए सुबह दे देती हूँ। जनरली तो वो लंच लेके, और लंच में जो बनता है वो ब्रेकफास्ट में वो लेके स्कूल चला जाता है अपना लंच वाला। बट आज घर में है, तो आज घर में वो थोड़ा थोड़ा करके वो खाता रहता है। तो मैंने आज अभी ये शुरू किया। अब मैं उसके लिए ब्रेड रोल बनाऊंगी या आलू पराठा, डिपेंड करता है, अब देखते हैं वो क्या खाना पसंद करेगा। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। और एक चीज़ और बोलना था मुझे कि मैं तो इसको ये दे देती हूँ, और मुझे एक चीज़ बोलना है कि कौन कौन सावन में ये हरा चूड़ी पहनते हैं। आज मैंने पहना है और बहुत अच्छा लगता है मुझे चूड़ी पहनना। जनरली मैं बैंगल्स पहनती हूँ, चूड़ी बहुत रेयर पहनती हूँ, बट मुझे आज लगा कि थोड़ा चूड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा सा मानती हैं ये सब चीज़ की चूड़ी पहनना चाहिए, सावन में हरा बाला पहनना चाहिए, बैंगल्स पहनना चाहिए। तो मेरे पास था तो मैंने पहन लिया, और मम्मी भी भेजी है बैंगल्स, उसको भी मैं किसी दिन पहनूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये बैंगल्स, ये चूड़ी मैंने पहना है, और सब सावन में पहनते हैं और मेहंदी भी लगाते हैं, बट अभी मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, लगाऊंगी सावन के बीच में कभी लगाऊंगी। अभी फ्री नहीं हो पा रही हूँ, बट मेहंदी लगाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि कैसा मेहंदी मेरा लगा है। ये कैलॉग्स का फ्रूट लूप्स है, और ये मुझे लगता है मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, आयुष आरव सबको। और मुझे लगता है कि सब बच्चे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा फ्रूट्स पैटर्न पे है। ऐसे चकोस का जो चॉकलेट फ्लेवर होता है ना, तो वो सब बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो आजकल मेरे बच्चे यही पसंद कर रहे हैं खाने को। तो ये आपको मिलेगा शॉप में भी, अगर आपको नहीं मिला तो जहाँ भी ये फैसिलिटी ब्लिंकिट का है, तो ब्लिंकिट के ऐप्स पे जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए। आई थिंक आप यूज़ कीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा फ्लेवर लगा। जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं खाती हूँ, मैं सब शेयर करती हूँ अपने ब्लॉग्स में।
तो आप ट्राई करना। और यहाँ भी जितने छोटे बच्चे मेरे घर पे आते हैं ना, इसको बहुत पसंद करते हैं और मुझसे पूछते भी हैं कि ये कौन सा फ्लेवर है। उसकी मदर पूछती है कौन सा फ्लेवर है। कभी कभी कोई बच्चे नहीं खाते हैं, तब यही खाते हैं मॉर्निंग आवर में। तो मुझे लगा कि मैं भी आपको बताऊं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किचन में आके आरव अपना कुछ कुछ कर रहा है, क्योंकि आज उसका हॉलीडे है और वो मस्ती करता रहता है। थोड़ा सा मेरे पास आके टाइम भी स्पेंड करता है, अपना स्टोरी भी सुनाता है स्कूल का। तो बहुत अच्छा लगता है उसको। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो घर में भी रहता है और फ्री टाइम थोड़ा रहता है। मैं काम भी करती रहती हूँ, उससे बात भी करती रहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह सुबह इतना सारा मल्टीपल्स काम रहते हैं ना, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, जैसे लगता है कि मतलब ऑल टाइम काम ही कर रहे हैं, मतलब बैठ भी नहीं पा रहे हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, पूरे टाइम के हिसाब से सारा काम करना है। दूध है तो दूध को भी बॉयल करना है, चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, उसकी कटिंग करनी है। तो बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो मॉर्निंग आवर इतना ज़्यादा हैक्टिक रहता है ना कि मैं 12 बजे के पहले तो फ्री होती ही नहीं हूँ। उसके बाद मैं सारा लगा रही हूँ कि दूध फट ना जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी उमस बहुत है। उसमें दूध फट भी जाते हैं, कभी कभी बाहर ही रह जाते हैं कि अभी बहुत ठंडा है तो चलो थोड़ा सा ये करूँ। फिर मैं इसका मलाई निकाल लेती हूँ और उसको स्टोर करती हूँ और फिर उससे मैं घी निकालती हूँ। मैं ये दोनों काम कर लेती हूँ धीरे धीरे। जब फैट मिल्क लेती हूँ ना, तो उसके छाली को मैं ये करती हूँ, घी निकाल लेती हूँ। जब स्टोर कर लेती हूँ, खूब सारा हो जाता है तब। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ अपने काम में। और फिर आरव आता है, आरव पूछता है मम्मा क्या कर रहे हो, तो मैं उसको फिर पप्पी शप्पी लेना स्टार्ट कर देती हूँ। एकदम मेरा बेबी है वो। एक्चुअली अब ये सबसे छोटा है मेरे लिए, तो मैं इसको थोड़ा पैम्पर भी करती हूँ, क्योंकि अब आयुष थोड़ा बड़ा हो गया है। तो उसको लेके मैं थोड़ा सा करती हूँ और वो भी एकदम वैसे ही रहता है मेरे साथ। मुझे लगता ही नहीं कि वो बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। मैं आलू बॉयल कर रही थी और फिर मैं थोड़ा क्लीन करने लगती हूँ। जब भी काम करती हूँ, मुझे ज़रा सा भी कुछ गिरा रहता है ना किचन में, मैं तुरंत उसको साफ़ करती हूँ। क्योंकि मतलब मेरे को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे गंदे में बैठ के काम करना पसंद नहीं है कि गिरा हुआ है चलो एक ही बार मैं साफ़ कर लूँ। मेरे से नहीं होता है। तो आप ही प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताना किस 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 लोग को ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हाइजीनिक भी है। आप खाना बना रहे हो तो सफाई के साथ ही करोगे। तो मैं जहाँ जहाँ भी काम करती हूँ ना, एक बार मैं ज़रूर उस जगह को साफ़ करती हूँ कि फिर नेक्स्ट कुछ काम करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। काम तो लेडीज़ का कभी रुकता ही नहीं है। ये कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग कितना काम करते हैं, क्योंकि उन लोग अपने टाइम में तैयार होते रहते हैं और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही सारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेडीज़ को खुद ही याद नहीं रहता है कि मैं कितना मतलब करती जाती है। उसको टाइम का भी ये नहीं रहता है, बस उसको रहता है टाइमली हर काम हो जाए, चाहे कपड़े सूखने के हों, खाना बनाने का हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, उसके पसंद का लंच बनाना हो, हस्बैंड के पसंद का लंच बनाना है। खुद मतलब अपना तो टेस्ट भूल ही जाती है कि उसको क्या पसंद है। मतलब वो इस तरह से हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि कोई आए और मेरा भी पसंद पूछे कि आज तुम क्या खाओगी, मैं बनाती हूँ या कुछ भी। तो वो अब टाइम नहीं रहा, अब तो मैं ही पूछती हूँ और जिसके जो पसंद होते हैं वही खाना बन जाता है और मैं वही खा लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि फिर हम अपने पसंद से बनाएं और उसके बाद खाएं। तो बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, जो डिमांड होता है मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे जैसे आप लोग मुझे लाइक करोगे, मैं और अच्छा वीडियो बनाती रहूँगी।
उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ा सा ये देखने के लिए कि आरव अभी कहाँ तक सिलेबस में उसका रिवीजन चल रहा है और ये कहाँ तक कंप्लीट कर पाया है। तो मैं अपने लिए 10 मिनट निकाली, सोची कि पहले मैं चाय थोड़ा सा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो क्या क्या किया है अभी। तो मैंने इसके बुक्स निकाले और मैं देखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये वर्कबुक पैटर्न पे था। तो मैं देख रही थी कि वो प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। कुछ मैं ग्रामर उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी देती हूँ। तो वही मैं रीचेक कर रही थी उसको कि वो किया भी है कि नहीं, क्योंकि हॉलीडे था आज उसके स्कूल में, तो वो घर पे था। और घर पे मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके वो रिवीज़न करे, वो क्वेश्चन आंसर लर्न करे और अपने स्कूल के साथ वो चलता रहे, जिससे कि वो जब भी स्कूल जाए तो उसको बहुत अजीब सा ना लगे कि मुझे ये नहीं आता है। तो इसका मैं बहुत ध्यान देती हूँ, ये मेरे लिस्ट में रहता है कि इसको क्या करना है। और इस तरह से थोड़ा टाइम भी स्पेंड बच्चों के साथ हो जाता है, उन लोगों को रीचेक भी करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे को क्या लगेगा कि मम्मा तो देखती नहीं, पापा तो देखते नहीं। तो वो लोग को भी गाइड करने के लिए कभी कभी बैठ के करना पड़ता है। और मेरे साथ ये है कि मैं हेक्टिक शेड्यूल मेरे तो होते ही हैं, नो डाउट, लेकिन जब आरव की छुट्टी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ली सारा काम कर लूँ और उसके साथ थोड़ा सा बैठ के उसके पढ़ाई को लेके मैं उससे डिस्कस करूँ। इससे मुझे पता चल भी जाता है कि वो कहाँ किया है और कहाँ नहीं कर पाया है, क्या रीज़न है। तो मैं इससे बैठ के इसके प्रॉब्लम्स को भी सुनती हूँ और ये बताता भी है कि मैम ये नहीं करवाई हैं या मैडम ने ये करवाया बट मैंने ये नहीं किया। हर मदर का ये ड्यूटी होता है कि वो बच्चों के पढ़ाई का रीचेक करते रहें। मदर फादर दोनों करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम लोग अभी घर में रहते हैं तो हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाता है बच्चों को थोड़ा रीचेक करने के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे को भी ये चीज़ पता रहता है कि वो मम्मा कभी भी पूछ सकती है, कभी भी रीचेक कर सकती है। तो वो लोग बहुत अपडेट रहते हैं अपने काम में। और मैं शुरू से ये चीज़ फॉलो की हूँ, चाहे वो बड़ा बेटा हो मेरा आयुष, चाहे ये हो। तो वो बहुत सिस्टमैटिक वे में ही काम करता है, उसको पता है कि ये चीज़ करना है तो करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, नो डाउट। मैं पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ तब तक जब तक मुझे लगता है कि ये एक्सेस हो गया है और ये काम नहीं कर रहा है, तब मैं उसको थोड़ा डांट लगाती हूँ हल्का सा। लेकिन हाँ, बच्चों को प्यार भी आप करो तो थोड़ा सा उनको बताना भी पड़ता है कि बेटा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मेरे से डांट पड़ेगी। मेरा काम हो चुका है, काम हो चुका है और मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। और आरव का एग्ज़ाम मैंने टेस्ट लिया था, वो भी देखती हूँ कि कैसा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा टेस्ट दिया है। और कुछ आवाज़ आ रहे हैं घर में, थोड़ा काम चल रहा है, मतलब वही बर्तन रखी हुई है तो वो धो रही है, तो वो आवाज़ आएगा। नाश्ता तो बन गया है, अब मैं नाश्ता दिखाती हूँ कि क्या बनाई हूँ। आज आरव के डिमांड पे आज नाश्ता बना है। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी, ब्लॉग्स बनाती रहूँगी और आप लोग भी खूब सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।